Hello everyone, this is Manju Mongia. Let's start chapter 12, exercise 12.2, question number 3rd. Third question है Radha made a picture of an aeroplane with colored paper as shown in the figure 12.15. Find the total area of the paper used. ये हमारी फिगर है, इसको नाम दिया है आपके बुक में 12.15. राधा ने एक एरोप्लेन की पिक्चर बनाई है कलर पेपर का यूज करके. हमें क्या फाइंड करना है? टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड, कि इस एरोप्लेन को बनाने में कितना पेपर यूज हुआ है उसका हमें एरिया निकालना है. ठीक है, अब ये एरोप्लेन देखो, इस एरोप्लेन में अलग अलग शेप्स हैं, अलग अलग कलर्स की हैं. ठीक है, डिफरेंट कलर्स राधा ने यूज किए हैं. तो यहाँ पे देखो कितनी शेप्स है हमारे पास, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ. 5 शेप्स हैं. अगर हम इस सारा एरिया निकालना चाहते हैं, एरिया ऑफ पेपर यूज, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबकी अलग अलग एरिया, सबका अलग अलग एरिया निकाल देना पड़ेगा. तो इसमें फर्स्ट देखो ट्रायंगल, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल. ठीक है, फर्स्ट जो फिगर है वो हमारी ट्रायंगल की है, उसका एरिया निकालते हैं हम. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? हीरोइन फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग साइड्स दी हैं. देखो, अगर हमारी ये 5 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी. अगर हमारी ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारी कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर होगी. तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं? फॉर्मूला लगा लेते हैं एक बार. s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. हमने फॉर्मूला लगा लिया. अब इसमें a हमारी कितनी है? 5, b भी 5 और हमने c कैलकुलेट कर ली 1 सेंटीमीटर. ठीक है, अब हम इसमें s निकाल लेंगे. a प्लस बी प्लस सी बाई 2, 5 प्लस 5 प्लस 1 बाई 2, तो कितना आ गया? 11 बाई 2. अब हम एरिया निकाल लेते हैं. एरिया का फॉर्मूला हमने लगा लिया. ठीक है, एरिया, फर्स्ट एरिया मीन्स ये जो फर्स्ट हमने फिगर में नाम दिया उसका एरिया निकाल देंगे. क्या आ जाएगा? 11 बाई 2 s माइनस ए, 11 बाई 2 माइनस ए कितना है? 5, फिर 11 बाई 2 माइनस बी, बी भी हमारा 5 है. s माइनस सी, 11 बाई 2 माइनस सी कितना है हमारे पास? 1. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? देखो, 11 बाई 2 इंटू, अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. 5 के नीचे 1 लगा लेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी. सबके नीचे हमने 1 लगा लिया, सारे फ्रैक्शन में होंगे. 2 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 5 से 10, 11 माइनस 10, यहाँ पे भी आ जाएगा 11 माइनस 10 बाई 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 11 माइनस 2 बाई 2. ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा 11 बाई 2, ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1 बाई 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 बाई 2. इसका पेयर बन गया हमारे पास. ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 बाई 2 और ये 1 बाई 2, देखो 11 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू 9. 11 को 11 बाई 2 को हमने अलग कर लिया, 11 इंटू 1 बाई 2. 9 बाई 2 को भी अलग कर लिया, 1 बाई 2 इंटू 9. अब हमारे पास देखो ये पेयर बन गया. अगर हम 9 के फैक्टर्स बना दें यहाँ पे तो क्या बन जाएगी? 3 3 से 9, तो इसका भी पेयर बन गया हमारे पास. ठीक है, इसका 1 बाई 2 बाहर आएगा, यहाँ से 1 बाई 2 बाहर आएगा और यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा. तो 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू 3. अब 11 अकेले, 11 के साथ पेयर नहीं है तो 11 को अंदर ही रहने देते हैं. तो हमारे पास क्या आ गया? 3/4 इंटू अंडर रूट 11. अंडर रूट 11 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं. तो हमारे पास क्या आ गया? 3 बाई 4 इंटू अंडर रूट 11 की वैल्यू आ गई 3.31. यहाँ पे हमने क्या करा? 3 बाई 4 इंटू अंडर रूट 11 की वैल्यू रखी हमने 3.13. अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 9.93/4. इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास फर्स्ट का एरिया कितना आ गया? 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, ये हमारा एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल. अब हम क्या करेंगे? जो सेकेंड फिगर है इसका एरिया निकाल लेंगे. सेकेंड फिगर क्या है हमारे पास? रेक्टेंगल.
इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, देखो 6.5 और ये जो ब्रेथ है कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो लेंथ इंटू ब्रेथ कितना आ गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया आ गया हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जो थर्ड है हमारे पास फिगर ट्रेपीजियम, इसका एरिया निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ थर्ड फिगर है ट्रेपीजियम, इसका एरिया हमारे पास होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब देखो हमारे पास ये ट्रेपीजियम है जिसमें दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो जो है वो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं, वो हमारा क्या होता है ट्रेपीजियम हो जाता है। ठीक है, ये ट्रेपीजियम का नाम है IHKJ। अब यहाँ पे देखो हमारे पास हाइट गिवन नहीं है, हाइट हमें यहाँ पे फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, इसकी दोनों साइड्स जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो इक्वल है, 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है और ये यहाँ से यहाँ तक हमारी कितनी है 2 सेंटीमीटर है। ये गिवन है आपके क्वेश्चन में। ठीक है, ये हमारा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की जब हम हाइट निकालते हैं तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगी हमारी, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या बन गया हमारा रेक्टेंगल बन गया। अब क्या हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया हमारा एंगल, तो अंदर वाला भी 90 डिग्री, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, तो इसलिए यहाँ पे जो एंगल बनेंगे वो क्या बनेंगे 90 डिग्री के एंगल बनेंगे। अब ये देखो ध्यान से, हमारे पास ये जो बन गया ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया क्योंकि हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है इसको हम कहते हैं हाइपोटेनस। ये जो स्टैंडिंग लाइन है ये परपेंडिकुलर हो गई और ये जो इधर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम बोल देते हैं बेस। ठीक है, इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन होगी ये वाली, ये हमारा हाइट हो जाएगा। इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, क्योंकि ये एंगल जो है हमारा 90 डिग्री का बन गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इन राइट ट्रायंगल, इस राइट ट्रायंगल का नाम यहाँ पे रख लेते हैं हम एम, IJM। तो यहाँ पे हाइपोटेनस कितनी है हमारी 1 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। ये जो नीचे वाली साइड है ये देखो, अब ये टोटल 2 थी। ठीक है, अब हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये 1 सेंटीमीटर तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगी। जो बाकी 1 सेंटीमीटर बचे है 2 में से हाफ इसको हम दे देते हैं और हाफ इसको दे देते हैं। हाफ में 0.5, इट मीन जो बेस हमारी कितनी है 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h कितना है हमारा 1, p हमें फाइंड करना है, जो बेस हमने किया है वो कितना है 1/2। ध्यान से देखना, ये 1/2 लिखा है मैंने, ये नहीं दिख रहा, ये यहाँ लिख देते हैं 1/2 है और ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 1 है। अब क्या होगा, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4। ठीक है, 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। 1 के नीचे 1 लगा के एलसीएम लेके कितना आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 1/4, तो 3/4 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। मीन्स p कितना आ गया हमारे पास √3/4। 4 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 2। ठीक है, √3 का √3 लिख दिया हमने। तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर है मीन्स ट्रेपीजियम की जो हाइट है वो कितनी आ गई हमारे पास √3/2। कितनी आ गई √3/2। अब हम निकाल सकते हैं थर्ड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, हम निकाल लेते हैं थर्ड एरिया, ये वाला थर्ड लगा देते हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हमने ये वाला थर्ड लगाया। तो इसका एरिया कितना होगा 1/2। अब पैरेलल लाइंस कितनी है देखो, ये 1 और ये कितनी थी हमारी 2, 1 + 2 पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाइट कितनी आई है हमारी √3/2। समझ आ रहा है कि नहीं? हमने क्या किया, ये ट्रेपीजियम इधर बना लिया। ठीक है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। इसके बाद हमने क्या किया, ये 1 सेंटीमीटर है, जो बाकी 1 बचे क्योंकि टोटल 2 है, हाफ इसको दे दिया और हाफ इसको दे दी। अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल हमने यहाँ बना लिया।
राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो क्या होती है हाइपोटेनस, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1/2 सेंटीमीटर है। पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्या निकाल लिया, P परपेंडिकुलर लाइन निकाली। इसकी जो परपेंडिकुलर लाइंस है वो ट्रेपेजियम की क्या है, हाइट है। हमने इसके बाद फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यूज पुट कर दी, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड से हमारी 1 और 2, 1 + 2 हो गया। हाइट हमारी कितनी निकली, √3/2। हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करेंगे हम, 1 + 2 3 इंटू √3/2। अब देखो √3 की वैल्यू हमें पता है, नहीं पता तो आप फाइंड कर सकते हो, 1.732 होती है। इसका पॉइंट हटा दिया हमने, कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इसको फिर हम 2 से काट लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 1.299 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारे पास कितना आ गया, 1.299 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड जो शेप है और फोर्थ शेप, फोर्थ और फिफ्थ दो शेप्स का एरिया रहता है, उनका हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखो शेप फोर्थ एंड फिफ्थ आर सेम, ध्यान से देखो बिल्कुल एक जैसी है ये, तो इनका एरिया भी इक्वल होगा। ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये हमारी 1.5 है तो ये भी हमारी कितनी होगी 1.5 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पे देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ पे फिगर बिल्कुल ये स्ट्रेट है ऐसे। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ फोर्थ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ फिफ्थ ट्रायंगल। अब यहाँ पे देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसका एरिया कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ फोर्थ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। राइट एंगल ट्रायंगल है ना 90 डिग्री का बना, तो यहाँ पे चाहे आप इसको बेस मान लो चाहे आप इसको बेस मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने 6 को बेस मान लिया और हाइट किसको मान लिया 1.5 को। सेंटीमीटर 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 स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का एरिया सेम है। अब हमें क्या करना है, टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड, क्या लिखेंगे, टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। कैसे आएगा, इस एरोप्लेन को बनाने में कितना पेपर यूज हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सारे जो हमने फिगर्स के सारी शेप्स का जो एरिया निकाला है अलग अलग, उन सबको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3 प्लस एरिया 4 प्लस एरिया 5। 5 शेप्स हैं अलग अलग, तो हमने सबका एरिया प्लस कर देना है। तो फर्स्ट का कितना था हमारे पास 2.48 प्लस सेकंड का कितना था 6.5, थर्ड का कितना था 1.299, फोर्थ का कितना है 4.5 और इसका भी कितना है 4.5। इन सबको प्लस कर लेते हैं हम। हाँ जी, हमने इन सबको प्लस कर लिया, कितना आंसर आया 19.279 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो इसका थर्ड नंबर है, या अगर ये आपने डेसिमल के बाद एक ही नंबर फाइंड करना है तो सेकेंड नंबर देखो 5 से ज़्यादा है तो यहाँ पे एक ऐड कर देंगे, तो 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। आपके एनसीईआरटी बुक में जो आंसर है वो 19.4 है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हम जो स्क्वायर रूट √3 या √11 जो भी था उसकी वैल्यू हम कितने डेसिमल तक लेते हैं। पर पॉइंट से पहले वाला जो फिगर है हमारा जो नंबर है वो बिल्कुल ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।